Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to learn about modal verbs. तो क्या होती है modal verbs, कहाँ होता है इनका यूज़, a very important topic from point of view of grammar. बहुत ही easy भी है और बहुत ही important भी है. तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे 13 मॉडल्स को. जी हाँ, हमारे पास टोटल 13 मॉडल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में और हर एक मॉडल का अपना यूनिक काम होता है. हर मॉडल एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. तो किस मॉडल का क्या काम होता है वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं. अगर आपको भी मॉडल के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो शुरू से लेकर एंड तक. डेफिनेटली आपके मॉडल्स को लेकर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे. पहले भी मैंने मॉडल से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने एक या दो मॉडल को ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं टोटल 13 मॉडल्स को एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूं. तो आप भी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आपको मॉडल्स का टॉपिक करना है अच्छे से क्लियर. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब की हेल्प करना. वर्ब क्या होता है? जो भी आप काम कर रहे हो वो वर्ब है. मान लो आप लिखने का काम कर रहे हो तो आपकी वर्ब क्या होगी? राइट. ठीक है, आपकी वर्ब क्या होगी? राइट. अब जब आप लाइन लिखते हो जैसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, यहाँ राइट तो आपकी क्या है? वर्ब है. तो ये एम क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है. एम क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब. यानी कि ये मेन वर्ब की थोड़ी बहुत हेल्प करती है. ठीक है, मेन नहीं है ये, मेन कोई और है. मेन है आपकी वर्ब, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो, आप लिखने का काम कर रहे हो, आप पढ़ने का कर रहे हो, आप खाने का कर रहे हो, वो है आपकी वर्ब. लेकिन उस वर्ब के अलावा भी एक और वर्ब होती है जो मेन वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब होती है. तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको लिखकर दिखाई हैं जो हम बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं. इनके बारे में तो सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, ये तो हर जगह यूज़ होती है इंग्लिश में. लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. ठीक है, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, जिन वर्ड्स को हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं उनको आप कहोगे मॉडल वर्ब्स. जो आपकी बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपने बचपन से पढ़ी हैं, उनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. तो उन्हीं वर्ड्स को हमने मॉडल्स का नाम दे दिया. तो हमारे पास ऐसी टोटल 13 वर्ब्स हैं जो इनसे हटके हैं. ठीक है, इनके अलावा जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं. तो वो 13 कौन सी है? उसमें से 2 मैंने आपको लिखकर दिखाई, विल और वुड. और कौन कौन सी है आपके पास? शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need not, and last is dare not. dare not. क्लियर? ये है आपके पास टोटल 13 मॉडल वर्ब्स जो हमें, यहाँ आपको मे बी नज़र नहीं आ रहा तो मैं आके लिख देती हूँ इनको. जो 12th है आपके पास वो है नीड नॉट और जो 13 है दैट इज डेयर नॉट. तो ये है आपके पास टोटल 13 हेल्पिंग वर्ब्स जो आपने बचपन से अभी तक नहीं पढ़ी. ठीक है, जो थोड़ी सी हटके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इन्हीं के काम के बारे में, क्या काम करती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले एक को पकड़ लेते हैं. सबसे पहले मैं आपको लाइन वाइज नहीं कराऊंगी, जैसे जैसे मुझे इजी लगता जाएगा आपके अकॉर्डिंग मैं कराती जाऊंगी. सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ इसको, यूज्ड टू को. ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? यूज्ड टू के बारे में. तो यूज्ड टू मॉडल वर्ब कहाँ यूज़ की जाती है? यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है पास्ट की कोई हैबिट शो करने के लिए. आप पास्ट में कुछ किया करते थे, अब नहीं करते. ठीक है, आप पास्ट में कुछ करते थे, अब नहीं करते. तो ऐसे काम के लिए, जैसे मैं बहुत चाय पिया करता था बचपन में, या जब मैं जवान था तो मैं ऐसे किया करता था, या जब मैं गांव में रहता था तो मैं ऐसे करता था.
तो जब आप कोई चीज़ किया करते थे अब नहीं करते तो उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डैश सिट अंडर दैट ट्री when I was a child. कि आई का मतलब मैं, सिट का मतलब बैठना, अंडर का मतलब नीचे, दैट ट्री उस पेड़ के, व्हेन जब आई वॉज चाइल्ड जब मैं बच्चा था. तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि जब मैं बच्चा था तो मैं उस पेड़ के नीचे बैठा करता था. तो यहाँ पर बैठा करता था, अब तो नहीं बैठ रही. तो ये आपकी पास्ट की कोई आदत, कोई हैबिट या ऐसा काम जो आप पास्ट में किया करते थे अब नहीं कर रहे, उसको शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूज्ड टू. एक और एग्जाम्पल, she dash talk too much in her school days. in her school days. she का मतलब वह, talk का मतलब बात करना, too much मतलब बहुत ज़्यादा, इन हर स्कूल डेज अपने स्कूल के दिनों में. तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि वो अपने स्कूल के दिनों में बहुत बात किया करती थी. तो अब नहीं करती, हम बात कर रहे हैं स्कूल डेज की. स्कूल डेज में वो ऐसा करती थी. तो कोई चीज़ आप पास्ट में करते थे अब नहीं करते, तो उसके लिए आपको यूज्ड टू मॉडल वर्ब यूज़ करना है. आई होप दिस इज क्लियर. कोई भी पास्ट की आदत जो आपकी अब नहीं है, आपकी पहले थी, उस आदत को शो करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, यूज्ड टू का. नेक्स्ट आपके पास मॉडल है शुड. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शुड को, कि शुड का यूज कहाँ किया जाता है. शुड का यूज किया जाता है गुड एडवाइस के लिए. किसी को भी आपको अच्छी एडवाइस देनी है, एडवाइस का मतलब सलाह देनी है. अच्छी एडवाइस देने के लिए माने ना माने वो सामने वाले पे डिपेंड करता है. हमारा काम है सामने वाले को अच्छी सलाह देना. जैसे कि ज़्यादा मत बोला करो, ठीक है, अपना काम टाइम पे किया करो, जल्दी उठा करो, बड़ों का कहना माना करो, ठीक है, रोज़ ब्रश किया करो, डेली नहाया करो, मंदिर जाया करो. तो ये कुछ अच्छी चीज़ें जब आप सामने वाले को एडवाइस देते हो तो उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू डैश ओबे योर एल्डर्स. योर एल्डर्स, यू का मतलब तुम्हें, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना. किसकी, योर एल्डर्स, तुम्हारे जो बड़े हैं. एल्डर मीन्स जो बड़े हैं. तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. तो ये एक अच्छी एडवाइस है. तो यहाँ पर क्या लगाओगे, शुड. कोई काम आपको करना चाहिए, आप ऐसी एडवाइस दे रहे हो, किसी को अच्छी सलाह दे रहे हो, तो आप शुड लगाओगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग, सो सिंपल कि आपको जो है उठना चाहिए जल्दी. इन द मॉर्निंग, सुबह, कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो एक एडवाइस ही तो है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, शुड. क्लियर. वर्ड्स को देखकर आपको हिंदी निकालनी है कि आप क्या इसका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग निकाल सकते हो. जब आप मीनिंग निकालोगे तो अपने आप कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा जहाँ पर कोई ना कोई मॉडल फिट हो जाएगा. तो यू का मतलब तुम, गेटअप का मतलब उठना, अर्ली का मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग मीन सुबह. तो इन सबको मिलाकर आप क्या मीनिंग निकालोगे कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए सुबह. तो ये क्या है, एक अच्छी एडवाइस है आपके लिए. तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, शुड का यूज़ करोगे. शुड क्लियर है. शुड के जैसा ही एक और है हमारे पास, वो है ऑट टू. क्या है, ऑट टू. ऑट टू और शुड बराबर ही है ऑलमोस्ट, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब एक तो है कि कुछ ऐसी चीज़ जिसका आपने सिर्फ कह दिया, सामने वाला माने ना माने, टोटली उस पर डिपेंड करता है. ऑट टू थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है. जैसे कोई बच्चा लेट आया है तो डेली लेट आता है, तो आप उसको डेली क्या कहोगे, एक दो दिन तो वार्निंग दोगे कि कल टाइम पे होना चाहिए, कल टाइम पे होना चाहिए. लेकिन अगर 2-3 दिन वो नहीं करता तो आप थोड़ा स्ट्रिक्टली उसके साथ लोगे कि कल काम हो जाना चाहिए. ठीक है. तो जब आपकी जो ये एडवाइस है ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही मत मानो, और इतनी भी हम टाइटली नहीं कह रहे कि मानोगे नहीं तो पता नहीं आकाश टूट पड़ेगा, ऐसा भी नहीं. ठीक है. तो
जैसे आपको जो है, आप स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में टीचर ने होमवर्क करने के लिए दिया, अगले दिन पूरा होना चाहिए आपका, तो ये आपका शुड नहीं है। शुड तो होती है सिर्फ अच्छी एडवाइस, करो ना करो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई हल्की फुल्की पनिशमेंट मिलेगी अगर नहीं करोगे तो जब हल्की फुल्की सी पनिशमेंट हो, आपको हल्की सी स्ट्रिक्टनेस के साथ कहा जाए कि आपको ये काम करना चाहिए, तो वहाँ पर आप ought to का यूज़ करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू डैश फिनिश योर वर्क टुमारो। आप कह रहे यू का मतलब तुम, फिनिश का मतलब खत्म करना, योर वर्क मीन्स अपना काम, टुमारो का मतलब कल तक, कि कल तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ बोल रहे हो कि ऐसा हो जाना चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, ought to। क्लियर, यहाँ पर हल्की सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है तो आप क्या लगाओगे, ought to। तो जब भी आपको हल्के से स्टिकनेस के साथ किसी को कहना है कि ऐसा हो जाना चाहिए, तो आपको जो है ought to का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास एक और है जिसका यूज़ करते हैं हम, उसके भी मीनिंग में चाहिए आता है लास्ट में। ये जो सारे वर्ड हमने किए हैं ना, चाहे शुड है, चाहे ought to है, चाहे मस्ट है, इनके हिंदी में लास्ट में चाहिए वर्ड आता है। लेकिन ये तो प्योर एडवाइस है, सामने वाला माने ना माने उस पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, अगर नहीं माना तो हल्की फुल्की से पनिशमेंट मिल सकती है। ये है कंपल्सरी कि ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो आपको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कैसे, वो फिजिकल भी हो सकती है। मान लो आपको कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हेलमेट होना चाहिए, स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपकी मन मर्जी थोड़ी ना है कि आप करो ना करो, वो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और रूल्स फॉलो होने हैं। ठीक है, रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, नहीं करोगे तो आपका चालान हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे काम जिसको ना करने से या तो आपको कोई फिजिकल पनिशमेंट मिले बहुत स्ट्रिक्ट वाली, या आपकी फाइनेंशियल पनिशमेंट हो, या फिर कोई भी ऐसी पनिशमेंट जो आपको जो है फिजिकल हो, मेंटल हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो सकती है वो काम ना करने से, तब आपको वहाँ पर मस्ट लगाना है। ठीक है, मस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, मस्ट का मतलब है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो वी का मतलब हम, फॉलो का मतलब फॉलो करना, ट्रैफिक रूल का मतलब ट्रैफिक रूल, तो इसकी हिंदी क्या निकालेंगे कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये कोई आपकी मर्जी थोड़ी है मानो या ना मानो, ये तो गवर्नमेंट के रूल हैं, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, मस्ट। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ हाई फीवर, she has high fever, she dash visit a doctor soon। क्या कहते हैं, she has, she का मतलब उसे, has है, हाई फीवर मतलब तेज बुखार, उसे तेज बुखार है। she dash visit, उसे जाना चाहिए, अ डॉक्टर soon, सून का मतलब जल्दी ही, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर के पास, कि उसे जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भी तेज़ बुखार है तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सिंपली कोई एडवाइस थोड़ी ना है, ये अब उसके लिए कंपलसरी है। अगर अब नहीं गई तो कंडीशन और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो अब जाना जो है वो अर्जेंट है। ठीक है, ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है कि उसे तेज बुखार है, उसे जाना चाहिए अब डॉक्टर के पास, ये कंपलसरी हो चुका है उसके लिए। तो यहाँ पर आप शुड ना लगा के क्या लगाओगे, मस्ट। क्लियर, तो मस्ट जो है कंपलसरी सिचुएशन को शो करता है कि आपको ये काम करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान आपका होगा। क्लियर, तो ये था आपके पास मस्ट मॉडल। उसके बाद बात कर लेते हैं वुड मॉडल की। वुड का यूज़ मैंने आपको एक वीडियो के अंदर सेपरेटली भी बताया है, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वुड का जो मेन यूज़ है वो दो वर्ड के साथ होता है, एक है लाइक और एक है रादर। जहाँ पर भी आपको ये दो वर्ड लिखे दिखाई दें वहाँ पर आपको वुड मॉडल लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल,
डैश यू लाइक टू प्ले विद मी, टू प्ले विद मी। आप सामने वाले से पूछ रहे हो, यू का मतलब तुम, लाइक का मतलब चाहोगे, टू प्ले मतलब खेलना, विद मी मीन्स मेरे साथ। तो क्या मीनिंग होगा, सामने वाले से पूछा जा रहा है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, तो आप सामने वाले की पसंद नापसंद पूछ रहे हो कि वो काम करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो जब भी आप किसी की लाइक या डिसलाइक पता करनी हो आपको, तो उसके लिए वुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो लाइक वर्ड आपने देखा, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब कौन सी लगा दी, वुड। लाइक के साथ हमेशा वुड आएगा, क्लियर। ऐसे ही एक और वर्ड है रादर, इसके साथ भी हमेशा वुड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश रादर डाई देन बेग। आई का मतलब मैं, रादर का मतलब चाहूँगा, डाई का मतलब मरना, देन का मतलब की बजाय, बेग का मतलब भीख मांगना, कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूँगा। तो ये क्या है, यहाँ पर रादर वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको लगा देना है वुड, क्लियर। तो लाइक और रादर ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आएगा ही वुड, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्लियर। वुड का एक और जो यूज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, वुड मॉडल का। तो वुड का एक और यूज़ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, बहुत प्यार से, ठीक है, बहुत नम्र स्वभाव से। तो पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है, किसी से प्रार्थना करनी है, तो आपको किसका यूज़ करना है, वुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम विल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वुड की हेल्प से, जैसे डैश यू ओपन द डोर प्लीज़। यू का मतलब तुम, ओपन का मतलब खोलना, डोर का मतलब दरवाज़ा, प्लीज़ का मतलब प्लीज़। तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दोगे तुम। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ करने के लिए किसी से, तो आप क्या लगाओगे, वुड, क्लियर, समझ आया। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो किसी काम को करवाने के लिए, तो आप वुड की हेल्प से पूछोगे, क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो जो वर्ब है वो है ये, इस वर्ब की हेल्प कर रहा है ये, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मॉडल वर्ब है, क्लियर। हर लाइन में ऐसे ही होगा, आपको कोई ना कोई मेन वर्ब दिखाई देगी, उसकी हेल्प कर रहा होगा ये, इसीलिए ये मेन वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब है, क्लियर, यानी कि एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर है वुड का यूज़। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मे का यूज़ कहाँ किया जाता है, वुड हो गया हमारा, आफ्टर दैट मे का यूज़ बचपन से ही आप करते आए हो परमिशन लेने के लिए। कैसी परमिशन, फॉर्मल। दो तरह की परमिशन होती है, एक होती है इनफॉर्मल और एक होती है फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होती है, जो फ्रेंडशिप वाली होती है, मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो बिल्कुल खुल के, आपको कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया, जैसे मन चाहे आप फ्रेंड्स के साथ खड़े हो जाते हो, जैसे मन चाहे उनके साथ खा लेते हो, पी लेते हो, मतलब आपको कोई स्पेशल पर्सनैलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे हो वैसे के वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। लेकिन जब आप अपने टीचर से बात करते हो तो थोड़ा तमीज़ दिखानी पड़ती है, ठीक है। आप घर में चाहे जैसे मर्जी बात करो, लेकिन जब आप स्कूल में होते हो तो आपको थोड़ी सी तमीज़ दिखानी पड़ती है, खड़े होने का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, तो एक तौर तरीके से आपको काम करना होता है, वो फॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। कौन सा तरीका होता है, फॉर्मल तरीका। तो जब भी आपको फॉर्मल परमिशन लेनी हो, आप किसी ऑफिस में हो या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसके साथ आप ऐसे ही थोड़ी ना बात कर लोगे जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ करते हो, नहीं ना, आप थोड़ा सा तमीज़ के साथ बात करोगे उससे। कि अगर आपके पास पेन नहीं है, आपको कोई अननोन पर्सन आपके साथ खड़ा है, उसके पास है पेन, आपको मांगना है, तो आप क्या कहोगे, मैं पेन यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़, आपका 1 मिनट, ठीक है। तो आपको जब किसी से तमीज़ से बात करनी हो तो आपको फॉर्मल होना पड़ता है, यानी कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है। फॉर्मेलिटी का मतलब जैसे आप हो नहीं, आपको वैसा बनना पड़ता है। इनफॉर्मल का मतलब फ्रेंड्स के साथ आप जैसे खुले रहते हो, मतलब
जैसे मर्जी खा लिया, जैसे मर्जी पी लिया, जो मर्जी बोल दिया, कोई तमीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे हो वैसे के वैसे उनके सामने हो, वो इनफॉर्मल तरीका है। ठीक है, तो इनफॉर्मल नहीं बल्कि हम फॉर्मल तरीके के में यूज़ करते हैं मे का। अगर आपको क्या लेनी है, परमिशन, क्या लेनी है, परमिशन, किसी काम की परमिशन, जैसे डैश आई यूज दिस पेन, या फिर डैश आई सिट देयर। आप मान लो पीछे बैठे हो, आपको नज़र नहीं आ रहा, टीचर काम करवा रहा है, तो आप मैम से पूछते हो मैम क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, तो आप क्यों क्योंकि आपको पीछे से नज़र नहीं आ रहा, तो आप कैसे पूछोगे, मे आई सिट देयर मैम, कि क्या मैं वहाँ बैठ जाऊँ, तो आपको मे के थ्रू पूछना है। ठीक है, परमिशन लेनी है आपको, फॉर्मल परमिशन लेनी है, फॉर्मल मतलब अपने टीचर से लेनी है। ठीक है, जिनके साथ आपको तमीज़ से बात करनी होती है, तो आप मे के थ्रू परमिशन मांगोगे। आई का मतलब मैं, सिट का मतलब बैठना, देयर का मतलब वहाँ, तो आप पूछना चाह रहे हो, क्वेश्चन मार्क है ना, यानी कि आपको पूछना है, तो आप पूछना चाह रहे हो। वैसे भी अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगी होती है तो वो पूछना होता है, क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर, अगर स्टार्टिंग में आई होता, आई के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होती, फिर वो क्वेश्चन नहीं होता। जब भी हेल्पिंग वर्ब काम करने वाले के आगे लगी हो, काम करने वाला कौन है, आई यानी कि मैं। ठीक है, तो काम करने बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आपको कोई मॉडल लगाना है, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं वहाँ बैठ जाऊँ, तो आपको ये परमिशन देखना है किससे मांग रहे हो। अगर मान लो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि क्या मैं वहाँ बैठ जाऊँ, ठीक है, या क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तेरे पास बैठ जाऊँ, तो आप फ्रेंड से पूछ रहे हो ये चीज़, तो आप यहाँ पर मैं नहीं लगाओगे, फिर आप लगाओगे कैन। क्या लगाओगे, कैन। लेकिन अगर आप टीचर से या किसी अननोन पर्सन से जिसके साथ आपको तमीज़ दिखानी पड़ रही है, उससे परमिशन मांग रहे हो, तो आप मे लगाओगे। क्लियर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कि क्या मैं ये पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप मे भी लगा सकते हो और कैन भी, डिपेंड करता है आप परमिशन किससे मांग रहे हो। अगर फ्रेंड से मांग रहे हो या जिनके साथ आपको तमीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे के वैसे बात कर रहे हो, तो आप कैन के थ्रू मांगोगे परमिशन। और अगर आप फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो तो आप मे के थ्रू मांगोगे, डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हो। क्लियर, ठीक है। अगर आप फ्रेंड से पेन मांग रहे हो तो आप कहोगे कैन आई यूज़ दिस पेन, कि क्या मैं पेन यूज़ कर लूँ, उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं होती। मे में बहुत पोलाइट वे में पूछा जाता है, बहुत ही प्यार से पूछा जाता है, तमीज़ के साथ। अगर टीचर से पूछ रहे हो मे आई यूज़ दिस पेन मैम, कि क्या मैं पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो आपको कैन और यूज़ मे के यूज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए। मे तमीज़ को दिखाता है बहुत ज़्यादा और कैन ऐसे ही है बस, ठीक है। मतलब वो फ्रेंड से जैसे आप बात करते हो नॉर्मल बिहेवियर में। यहाँ पर परमिशन जब आप मे लगा रहे हो तो इस केस में परमिशन मिलेगी तभी काम होगा, अगर परमिशन नहीं मिली तो काम नहीं हो सकता। लेकिन कैन जो है वो आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हो पेन, फ्रेंड ने मना भी कर दिया पेन देने से तो आप छीन भी सकते हो। टीचर ने पेन देने से मना कर दिया, आप टीचर का थोड़ी ना छीन लोगे, ठीक है। तो आप टीचर से जब भी अंदर आने के लिए पूछते हो आप क्या कहते हो, मे आई कम इन मैम। अगर टीचर ने नो बोल दिया तो क्या आप अंदर आओगे, नहीं। तो मे के थ्रू जब आप परमिशन मांग रहे हो तो वहाँ परमिशन मिलेगी तभी काम होगा। और आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कैन आई सिट विद यू, उसे मना भी कर दिया, आप धक्का दे के हल्का सा वहीं बैठ गए। मतलब कैन ऐसी परमिशन है जिसका मिलना ना मिलना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो फ्रेंड से मांग रहे हो, ठीक है। फ्रेंड से क्या परमिशन लेनी, फॉर्मेलिटी कर रहे हो फ्रेंड से तो आप पूछने की, ठीक है। पूछना कुछ नहीं आपने उनसे। आई होप दिस इज क्लियर। तो कैन के थ्रू भी परमिशन मांगी जाती है और मे के थ्रू भी। कैन वाले यूज में मैं ये नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कवर कर दिया है, ठीक है। तो कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है, लेकिन कैसी परमिशन होनी चाहिए, इनफॉर्मल, फ्रेंड वाली, ठीक है। और मे का यूज कैसी परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। मे का एक और जो यूज है इंपॉर्टेंट, वो है पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब किसी काम के होने के चांसेस, संभावना, कोई काम होगा या नहीं होगा। क्लियर। तो अगर पॉसिबिलिटी यानी कि चांसेस ज्यादा है किसी काम के होने के, फिर तो हम मे लगाते हैं।
अगर चांसेस कम होते हैं फिर हम माइट लगाते हैं। ठीक है, अभी हम मे की बात कर लेते हैं। अगर काम के होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, जैसे मान लो बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, बिल्कुल आंधी चल रही है, बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है ना, तो आपको ये कहना है उस केस में कि बारिश होने वाली है या बारिश हो सकती है, तो आप कहोगे इट मे रेन। ठीक है, क्योंकि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं बारिश के, तो चांसेस क्या है, ज़्यादा। तो अगर आप कह रहे हो इट मे रेन, इसका मतलब बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप कह रहे हो इट माइट रेन, अगर आप कह रहे हो इट माइट रेन, MIGHT, माइट मॉडल वर्ब का यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बारिश आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। तो आप मे यूज़ कर रहे हो या माइट, उसके हिसाब से आपकी बात का मतलब बदल जाता है। ठीक है, जैसे शी मे कम टू द पार्टी, शी मे कम टू द पार्टी, और एक मैं कहूँ शी माइट कम टू द पार्टी, शी माइट कम टू द पार्टी। दोनों ठीक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। जब आप मे लगा रहे हो, आप कह रहे हो शी मे कम, इसका मतलब आपको लगता है वो आएगी, उसके चांसेस आने के क्या हैं, ज़्यादा हैं। 100% श्योर नहीं हो, चांसेस की बात हो रही है। मे लगाने का मतलब है आपको चांस ज़्यादा लग रहे हैं उस काम के होने के। शी का मतलब वह, कम का मतलब आना, टू द पार्टी मीन्स पार्टी में, कि वो पार्टी में आ सकती है। ठीक है, वो आएगी, मुझे लगता है आएगी, आपको उसके चांसेस क्या लग रहे हैं, ज़्यादा, तो इसीलिए आपने मे लगाया। आप ये कहते हो अगर शी माइट कम टू द पार्टी, तो यहाँ पर आपको लगता है कि वो नहीं आएगी, उसके चांसेस आपको क्या लग रहे हैं, बहुत कम लग रही हैं, इसीलिए आपने माइट लगाया है। तो मे और माइट दोनों का ही यूज़ किया जाता है चांसेस के लिए, यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए। माइट का यूज़ होता है कम चांसेस के लिए, कम चांसेस का मतलब वीक पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, चांसेस क्या हो, जब कम हो, और मे का यूज़ होता है जब चांसेस क्या हो, ज़्यादा हो। आई होप दिस इज क्लियर। मे और माइट दोनों का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मे तब यूज़ करना है जब आपको कोई बात कहनी है ऐसी जिसमें ज़्यादा चांस है, और अगर आपको लग रहा है कि कम चांस है इस काम के होने के, तो आप माइट का यूज़ करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था आपके पास मे और माइट का यूज़। ठीक है, मे हो गया आपके पास, माइट हो गया। कैन का जो है कुछ यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। कैन का यूज़ क्या बताया मैंने, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, यानी कि फ्रेंड से परमिशन के लिए। कैन का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो है एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी यानी कि योग्यता, आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उसको शो करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, कैन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो कैन के थ्रू हम अपने टैलेंट को दिखाते हैं कि जैसे मैं इस दीवार पे चढ़ सकता हूँ, मैं ये नदी पार कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ, मैं ये सम चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। तो कोई काम आप कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, ये जो सकता वर्ड है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत को शो करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश क्लाइंब अप this tree in a minute, in a minute, in a minute का यहाँ मतलब है चुटकियों में। ठीक है, कि मैं चुटकियों में इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। 1 मिनट का मतलब यही है, जब हम कहते हैं ना 1 मिनट में कर दूंगा मैं, तो इसका मतलब है चुटकियों में कर दूंगा। ठीक है, कि मैं जो है चढ़ सकता हूँ इस पेड़ पर, कब, इन अ मिनट, यानी कि चुटकियों में। तो ये आपका टैलेंट है, तो क्या कहोगे, आई कैन क्लाइंब, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, कैन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी डैश हैंडल इट हरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने इट वर्ड का यूज़ किया है। हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, उसके लिए हमने इट लगा दिया।
शी का मतलब वह, हैंडल का मतलब हैंडल कर सकती है, इट का मतलब इसे, हरसेल्फ का मतलब खुद से, कि वो इसे खुद हैंडल कर सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, कि वो इसे खुद हैंडल कर सकती है, तो यही मीनिंग निकालोगे ना इसका। शी का मतलब है, हैंडल का मतलब हैंडल करना, इट का मतलब इसे, हरसेल्फ का मतलब खुद, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि वो इसे खुद हैंडल कर सकती है। तो उसके अंदर इतनी क्या काबिलियत है कि वो उस सिचुएशन को खुद हैंडल कर लेगी। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, कैन लगाएंगे। तो कैन का मतलब आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उसको शो करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, फिर आप कुड का यूज करोगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आई डैश क्लाइंब अप दिस ट्री when I was young। क्या कहते हैं, I का मतलब मैं, क्लाइंब अप मतलब चढ़ सकता था, दिस ट्री इस पेड़ पर, when का मतलब जब, I का मतलब मैं, was का मतलब था, young का मतलब जवान, कि जब मैं जवान था, वो तब की बात कर रहा है कि तब मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता था। तो अब नहीं चढ़ सकता, पहले चढ़ सकता था जब वो जवान था। तो अगर आपको कहना है कि ये काम आप पहले कर सकते थे, मतलब आपको पहले का टैलेंट, पहले की काबिलियत दिखानी है, तो फिर आप कैन नहीं लगाओगे, फिर आप कुड लगाओगे। क्लियर, फिर आप क्या लगाओगे, कुड। कुड लगाते हैं पास्ट की चीज़ों के लिए, पास्ट यानी कि बीता हुआ समय, कि बीते हुए समय में आप क्या कुछ कर सकते थे, आपकी क्या कुछ टैलेंट थी, योग्यता थी, उसको दिखाना है तो आप कुड लगाओगे। और अगर आप अभी कुछ कर सकते हो तो आप कैन लगाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये है आपके पास कैन और कुड का यूज़। कैन का एक और यूज़ मैंने आपको बताया था मे के साथ, जैसे मे परमिशन के लिए यूज़ होता है, कैन भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैन ऐसी परमिशन के लिए यूज़ होता है जिसका मिलना ना मिलना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परमिशन मिले ना मिले आप काम कर दोगे। ठीक है, मतलब फ्रेंड से लेनी है वो परमिशन आपको, तो उस केस में आप कैन का यूज़ करोगे। तो ये था आपके पास कैन जो है कहाँ यूज़ करना है, कुड कहाँ यूज़ करना है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं शैल पर। शैल का एक तो यूज होता है सजेशन के लिए, आपको किसी को सजेशन देनी है। मान लो 3-4 फ्रेंड्स बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं इस संडे क्या करें। एक ने कहा चलो पिकनिक पे चलते हैं, एक कहता है क्यों ना मूवी देखने चलें, एक कहता है चलो कैरम खेलेंगे इस बार, एक कहता है नहीं इस बार क्रिकेट मैच खेलेंगे संडे को। तो हर कोई अपनी अपनी सजेशन दे रहा है, तो सजेशन देने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश वी go for a picnic next Sunday। तो आप क्या सजेशन दे रहे हो, वी का मतलब हम, गो का मतलब जाना, फॉर अ पिकनिक मीन्स पिकनिक के लिए, नेक्स्ट संडे मीन्स अगले संडे। क्यों ना हम, अब क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मॉडल लगाना है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाने का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, जो हिंदी निकालोगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका कि क्यों ना हम अगले संडे पिकनिक पर चलें। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर, तो आप कह रहे हो कि क्यों ना चले हम पिकनिक पर नेक्स्ट संडे, चलते हैं। तो आप सजेस्ट कर रहे हो क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, शैल। ठीक है, तो शैल का यूज़ क्या कहाँ करना है, जहाँ पर आपको क्या देनी है, हल्की सी सजेशन देनी है। एक और शैल का यूज़ होता है, वो होता है फ्यूचर टेंस में, किसके साथ, आई और वी के साथ। जैसे मैं उससे मिलूंगा, तो क्या कहोगे, आई डैश मीट हिम। हिम का मतलब उससे, मीट का मतलब मिलना, आई का मतलब मैं, तो इसकी क्या हिंदी निकालोगे कि मैं उससे मिलूंगा। तो यहाँ पर आप जो है क्या लगाओगे, शैल। आई होता या वी होता फिर आप शैल लगाते। अगर यहाँ पर आई या वी के अलावा कुछ और होता, मान लो ही होता, फिर आप क्या लगाते, यहाँ पर विल लगाते। क्लियर, फिर आप क्या लगाते, विल लगाते। क्लियर, शैल कब लगाना है, जब आई या वी हो काम को करने वाला। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। ठीक है, तो मैं या हम की बात हो रही है फिर तो शैल लगाओगे, बाकी किसी की भी बात हो रही है, ही है, शी है, इट है, दे है, कुछ भी है, फिर आपको विल लगाना है। ठीक है, आई विल मीट हिम। क्लियर, तो फ्यूचर टेंस में आई के साथ, वी के साथ शैल लगाया जाता है। क्लियर, और बाकी सबके साथ
विल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास शैल का यूज़ कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है विल मॉडल। अभी बताया विल का यूज़ आई और वी के साथ क्या लगाना है, फ्यूचर की बात करते हुए कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उससे मिलूँगा, हम ऐसा करेंगे। तो आई और वी अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं फिर तो शैल लगाओगे, कोई और फ्यूचर की बात कर रहा है फिर आप विल लगाओगे। जैसे शी डैश कम टुडे। फ्यूचर का मतलब लास्ट में गा गे गी आना चाहिए हिंदी में, ठीक है। हिंदी में क्या आना चाहिए, गा गे गी। तो शी का मतलब वह, कम का मतलब आना, टुडे का मतलब आज। तो इसकी हिंदी निकालनी है तो क्या होगा, वह आज आएगी। लास्ट में क्या आना चाहिए, इनमें से कुछ, वह आज आएगी। तो ये फ्यूचर टेंस हुआ, ठीक है। तो अगर आपको कहना है इंग्लिश में वह आज आएगी तो आप क्या कहोगे, शी विल कम टुडे। क्लियर। अगर आपको इंग्लिश में ये कहना है वह आज आएगी तो आपको कहना है शी विल कम टुडे। तो यहाँ पर शी है इसीलिए हमने विल लगाया, ठीक है। अगर आई या वी होता तो हम क्या लगाते, शैल लगाते। सो सिंपल। और विल का यूज़ कहाँ होता है, विल का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, वुड की तरह ही। वुड के केस में भी मैंने आपको बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप विल भी लगा सकते हो और वुड भी। जैसे डैश यू प्लीज लिफ्ट दिस बॉक्स। यू का मतलब तुम, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, लिफ्ट का मतलब उठाना, दिस बॉक्स का मतलब इस बक्से को, क्या आप प्लीज इस बक्से को उठा लोगे। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से तो आप यहाँ पर विल भी लगा सकते हो और वुड भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर। तो किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम विल या वुड दोनों का यूज़ करते हैं। और विल का यूज़ कहाँ किया जाता है, विल का यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब कुछ ठान लिया आपने कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, पक्का इरादा कर लिया कि मुझे ये करना है या मैं ये करके रहूँगा, तो वहाँ पर आपको विल लगाना है। किसके साथ लगाना है, आई और वी के साथ। देखो आई और वी के साथ वैसे तो शैल लगता है, शैल लगता है सिंपल फ्यूचर में, जब आपको आप ऐसा करोगे वैसा करोगे ये बताना है। लेकिन अगर आप वही बात बहुत ठान के कह रहे हो, इरादे के साथ कह रहे हो, फिर आपको वहाँ पर शैल नहीं लगाना, फिर आपको वहाँ पर विल लगाना है। देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वी डैश विन दिस मैच टुडे। और एक आप कह रहे हो वी डैश विन दिस मैच टुडे। यहाँ पर आप शैल लगा रहे हो और यहाँ पर आप विल लगा रहे हो। दोनों ही ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों करेक्ट है, किसी में कोई गलती नहीं है, मीनिंग दोनों के अलग अलग है। जब आप कहते हो वी शैल विन दिस मैच टुडे, वी का मतलब हम, विन का मतलब जीतना, दिस मैच मीन्स ये मैच, टुडे मतलब आज। तो फ्यूचर के हिसाब से आप कह रहे हो, तो आप अगर आपको कहना है हम ये मैच जीतेंगे तो लास्ट में गे की साउंड आ रही है ना, तो ये फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर में जाएगा तो आपको आई और वी के साथ क्या लगाना होता है, शैल। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, शैल। इसका मतलब है कि हम ये मैच जीतेंगे, वी का मतलब हम। नेक्स्ट लाइन में वी विल विन दिस मैच टुडे, वी का मतलब हम, विन का मतलब जीतना, दिस मैच का मतलब ये मैच, टुडे का मतलब आज, कि हम ये मैच आज जीतेंगे। यहाँ पर आपने विल लगाया है तो इसका मतलब होगा आपने इरादा कर लिया है उस काम को करने का कि हम ये काम करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है हम आज मैच जीतेंगे, हो सकता है हार भी जाएं, लेकिन ये आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि हम आज ये मैच जीत कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वी के साथ अगर आप विल का यूज़ कर रहे हो या आई के साथ आप विल का यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप बात ऐसे ही नहीं कह रहे, आप वो काम करने के ठान चुके हो। क्लियर। और जब आप शैल लगा रहे हो इनके साथ तो आप सिंपली कह रहे हो कि हाँ ऐसा करूँगा मैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर आपको शो करना है तो आई और वी के साथ आपको विल लगाना है। क्लियर। तो ये था आपके पास विल का यूज़ हमें कहाँ करना है। नेक्स्ट आपके पास
नीड नॉट। नीड नॉट नाम से ही क्लियर है, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आप नीड नॉट का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टेल द ट्रुथ। यू का मतलब तुम, टेल का मतलब बताना, ट्रुथ का मतलब सच्चाई, और नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। अगर आपको ये कहना है कि तुम्हें सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, नीड नॉट। क्लियर। यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, टेल, ये आपकी वर्ब है, ये हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये एक मॉडल वर्ब है। क्लियर। तो यू नीड नॉट टेल द ट्रुथ, तुम्हें सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट। क्लियर। तो जैसा इसका मीनिंग है वैसा ही इसका यूज है। एक और है आपके पास डेयर नॉट। डेयर नॉट का यूज कहाँ किया जाता है, ऐसे ही डेयर का मतलब होती है हिम्मत, साहस, कि आपके अंदर कोई काम करने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। जैसे आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रुथ। आई का मतलब मैं, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, नॉट का मतलब नहीं, टेल का मतलब बताना, हिम का मतलब उसे, ट्रुथ का मतलब सच्चाई। तो इन सबको जोड़ के क्या हिंदी निकालोगे कि मुझ में उसे सच्चाई बताने का साहस या हिम्मत नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, डेयर नॉट। तो जैसा इनका मीनिंग है वैसा ही जो है इनका यूज़ है। नीड नॉट, अगर आपकी हिंदी में ऐसी सेंस निकल रही है कि काम की ज़रूरत नहीं है तो आप नीड नॉट लगाओ। अगर ऐसी सेंस निकल रही है कि आपके अंदर कुछ काम करने की हिम्मत नहीं है, फिर आप क्या लगाओगे, डेयर नॉट। क्लियर। अगर आप कहते हो आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रुथ, तो इसका मतलब है आप कह रहे हो कि मुझे उसमें सच्चाई बताने की ताकत जो है उसे नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थे आपके पास टोटल 30 मॉडल वर्ब्स जो हमने कवर किए आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मॉडल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपका सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन मॉडल्स के रूल्स को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।